कि बिस्पी की जो दुर्दशा है, इन दुर्दशा के जिम्मेदार अभी वर्तमान विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं और डॉक्टर फैयाज अहमद राज्यसभा सांसद हैं। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किन मुद्दों को लेकर क्या कुछ सुनाना चाह रहे हैं? मैं अभी बिस्पी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं निर्दलीय के रूप में, इसलिए आप लोगों को बुलाया कि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच रखूं। अभी 10 साल वर्तमान विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और उससे पहले डॉक्टर फैयाज अहमद, ये 20 साल का जो समय गुजरा है बिस्पी की आवाम के सामने, मुझे लगता है कि बड़ा कठिन दौर गुजरा है। विकास के नाम पर इन लोगों ने बिस्पी की आवाम को ठगने का काम किया है, बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और बिस्पी में विकास हुआ नहीं। जैसे आप देखेंगे कि बिस्पी में कोई भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहां गरीबों का इलाज कराया जा सके, न कोई अच्छा विद्यालय है, न कोई महिला कॉलेज है, न कोई कॉलेज है। रोड की हालात आप लोगों के सामने हैं और आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग पूरे चीज़ से वाकिफ़ हैं। इसे मुझे लगा कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं 20 साल से बिस्पी की राजनीति कर रहा हूं और मैं पंचायत समिति भी रहा और मैं उप प्रमुख भी रहा और लोगों का बहुत प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिला और मैं जनता के बीच बराबर जा रहा हूं और जनता की जो भी समस्या होती है, चाहे वो प्रखंड में हो, चाहे वो थाना में हो, चाहे वो जिला का मामला हो, मैं उन लोगों के बीच खड़ा रहता हूं। इसलिए मैंने सोचा कि ये दोनों एक तो राजा हैं, तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, बिस्पी का बेटा जो है इलेक्शन लड़ेगा और बिस्पी का बेटा जो है अपने आवाम की सेवा करेगा, इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। और मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो फलों से भरी हुई टोकरी है जो ईवीएम के 7 नंबर पर है। एक लोगों के बीच ये चर्चा भी है कि आप पिछले दिनों राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो नेता आरिफ जिलानी, उसके साथ लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। चुनाव लड़ने की कहीं कोई चर्चा नहीं थी। अचानक नॉमिनेशन कराने की आखिर क्या वजह है? कुछ लोगों का ये कहना है सीधा सीधा कि आरिफ जिलानी अंबर के द्वारा आपको खड़ा करवाया गया क्योंकि उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत आरोप है। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं आरजेडी के किसी पद पर नहीं हूं, ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं। और जिससे दोस्ती है तो है। अब उनको इलेक्शन यानी कि टिकट नहीं मिला तो वो नहीं लड़े, लेकिन मैं तो लड़ रहा हूं। क्या उन्होंने आपको लड़ने के लिए कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे। और हर आदमी स्वतंत्र है और इसलिए मैं लड़ रहा हूं। अगर ये किसी ने कहा तो ये आरोप मैं मानूंगा कि नहीं, आरोप लगाया जा रहा है। हिस्ट्री में एमवाई समीकरण चलता है, क्या लगता है? एमवाई समीकरण के नाम पर ही तो ठगा गया है मुसलमानों को। अभी मैं बता दूं आपको कि माननीय तेजस्वी जी ने 2% वाले को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, यानी उनको लड्डू दिया और मुसलमानों को कद्दू दिया। 18% का मुसलमानों को कद्दू दिया। गजब की बात है साहब। मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले लोग आज चुप हैं। क्यों चुप हैं, यही मैं जानना चाहता हूं। 2% वाले को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन 18% वाला क्या करेगा? दरी बिछाएगा, कुर्सी लगाएगा? इसलिए नहीं। अब मैं खासकर मुसलमानों को कहूंगा कि बहुत हो गई। अब जो है अपनी नुमाइंदगी खुद कीजिए, अपनी रहनुमाई खुद कीजिए, अपना नेता चुनिए और अपने बीच से चुनिए। अगर आप अपने बीच से अपने बेटा को नहीं चुनते हैं तो आने वाला भविष्य हमको नहीं लगता है कि सही रहेगा। तो क्या लगता है, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बिस्पी की जनता आपको स्वीकार करेगी? जी हाँ, स्वीकार कर रही है। मैं लगभग 132 गांव गया हूं और जाकर के लोगों से मिला। लोगों का बहुत स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। लोगों की दुआओं
दुआ तो साथ है हमारे, इसलिए कि एक वर्तमान विधायक है, वो जो है तो क्या कहते हैं कि मुसलमानों को कहते हैं कि मियां जिहादी, आखिर क्यों? मुसलमानों को भी जीने का हक है इस मुल्क में। और जाहिल विधायक है, बोलने भी नहीं आता है। एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि एक आदमी बोल रहे थे कि उनको एमएलए का फुल फॉर्म पूछे, वो नहीं बता पाएंगे। लैंड फॉर जॉब का मामला आप लोगों के सामने है, थाना से और ब्लॉक से वो जो है तो कमीशन लेते हैं, वो क्या जो है गरीबों का विकास करेंगे, गरीबों की समस्या को सुनेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मैं तो 25 साल से देख रहा हूं। और ये राजा के बेटा हैं, ये राजा हैं, तो राजा का क्या कहना है? बीच में आप लोग पत्रकार महोदय, आप लोगों को तो पता ही होगा कि बीच में बहुत सारे मामला आता है। अल्पसंख्यक छात्रा आवास उसौथू में बन रहा था, अभी वर्तमान विधायक जाकर के उसको बंद करवाने का काम किए, काम बंद हो गया। लेकिन राज्यसभा सांसद तो थे यहां, एक लफ्ज नहीं बोले वो। क्यों हम उनकी नुमाइंदा यानी हम उनके अंडर में काम करें? क्यों हम उनको अपना नेता माने? नहीं मानेंगे। आपने देखा होगा वक्फ बिल पे चर्चा हो रही थी, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था, 3 बजे तक राज्यसभा चल रहा था, लेकिन हमारे सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद एक लाइन मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बोलने से भी डर रहे थे और नहीं बोले। जब वहां से आए तो यहां की धरती पर, मधुबनी की धरती पर एक लाइन वो नहीं बोले कि नहीं ये जो वक्फ बिल लाया गया है वो गलत है। मैं उनको कैसे नेता मान लूं? वो नेता नहीं है। आपने कहा कि आप 20 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, बिस्फी में राजनीति कर रहे हैं, प्रमुख रहे हैं। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का काम जब रोका गया, उसको चालू करवाने के लिए आप लोगों का क्या संघर्ष रहा? नहीं, हम लोगों का संघर्ष रहा। हम लोग बोले कि ये भ्रष्टाचारी विधायक है, ये थाना और ब्लॉक से घूस लेते हैं, ये तो यही हिंदू मुस्लिम करके जीतने का काम करते हैं। लेकिन अब मुसलमान जाग चुका है, यहां की जनता भी जाग गई है। भाई ये कब तक आप ठगने का काम कीजिएगा? ये सब नहीं चलेगा। इसलिए मैं अपने अवाम के बीच, बिस्फी विधानसभा की जनता के बीच में जा रहा हूं और मुझे लगता है कि मुझे स्नेह प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और इंशाअल्लाह मैं सीट जीत करके आपको बताऊंगा। क्या लगता है बिस्फी का मुसलमान आपके साथ है? जी हाँ, साथ है। मैंने बताया ना 132 गांव में मैं गया हूं, लोगों ने मुझे दुआ दिया है, कहा कि नहीं आपने अच्छा किया। ये दोनों नेता हम लोगों के लिए नहीं है। 20 साल का टाइम दिया है इन दोनों को। पैसा के बल पर आप राजनीति कीजिएगा और अपने मुंह को बंद रखिएगा तो ये नहीं चलेगा। जनता के बीच आपको आना होगा, जनता की हर समस्या को सुनना होगा। और आज तक ये लोग नहीं सुने जनता की समस्या को, बेवकूफ बना के अपना काम निकालते चले गए। इसलिए मैं आया हूं जनता के बीच। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं, मेरा फलों से भरी हुई टोकरी 7 नंबर ईवीएम पे है। मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी जनता से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप 7 नंबर के ईवीएम बटन को दबाएं और आपका ये जो बेटा है, ये नेता नहीं है, आपका बेटा, आपके बिस्फी का बेटा है, इसको आप जिताने का काम करें। किन मुद्दाओं को लेकर के जनता को समझाएं? जनता के बीच हम जा रहे हैं कि मुझे आप लोग जिताइए, इसलिए कि यहां मॉडल स्कूल नहीं है, मॉडल अस्पताल नहीं है। हर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो, हर पंचायत में आईटीएस की सुविधा हो, रोड सड़क सही से हो, बाढ़ और पानी की दिक्कत से नदी में डैम बनाया जाए, बेरोजगारी यहां से खत्म हो, अमन शांति का मैं पैगाम दे रहा हूं। अमन शांति से लोग यहां जिए, लेकिन ये लोग नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए मैं भी लोगों के बीच जा रहा हूं और अपनी समस्या भी, यहाँ की समस्या भी बता रहा हूं, उनके निदान का रास्ता भी बता रहा हूं कि नहीं, यहाँ बीएड कॉलेज भी होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा, मेडिकल कॉलेज भी होगा बिस्फी में। करने वाला चाहिए और ये लोग नहीं करेंगे। 10-10 साल का टाइम इन लोगों को दिया गया था, लेकिन इन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया। आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग खुद देख लीजिए कि बिस्फी की जो दुर्दशा है, इन दुर्दशा के जिम्मेदार अभी वर्तमान विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं और डॉक्टर फैयाज अहमद राज्यसभा सांसद हैं। आज बेटा को लेकर के आए, आपकी लड़ाई राजा का बेटा,
राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बिस्पी का बेटा बनेगा। आपकी लड़ाई किससे है इस मुकाबले में? आप अपने आप को हरिभूषण ठाकुर बचौल से हमारा डायरेक्ट मुकाबला है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यकीन दिलाता हूं कि ये जो मुसलमान हैं बिस्पी की धरती पर, इन सब लोगों का दुआ प्यार हमें मिलेगा। और उन लोगों ने आश्वासन दिया है मुझे, एक तरफ राजा का बेटा और एक तरफ गरीब का बेटा इस दौर में चल रहा है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं बिस्पी की आवाम से अपील करूंगा, खासकर मुसलमानों से अपील करूंगा कि आप अपना रहनुमा चुनिए, तभी यहां का विकास होगा और हर काम होगा। नहीं तो फिर ठगते हुए 20 साल तो ठगे हैं, ठगा गए आप लोग। अब ठगाने का काम नहीं कीजिए, किसी पर भरोसा नहीं कीजिए। ये बिचौलियों के द्वारा चलाया जा रहा है, बिचौलियों को लेकर के ये सब कुछ करते हैं, हेरा फेरी करता है। ऐसा नहीं होगा। यहां साफ सुथरा विधायक चाहिए बिस्पी को, बिस्पी विधानसभा को, जो यहां की समस्या को सही से हल कर सके, हर गरीब के बीच जाए, गरीबों के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहे। लेकिन ये लोग नहीं। एक तो राजा का बेटा है, जाइए आप वहां तो मजाल नहीं आप मिल सकते हैं साहब। इसलिए मैं बिस्पी विधानसभा की आवाम से अपील करता हूं कि मेरा फलों से भरी हुई टोकरी 7 नंबर पर है। आप लोग ईवीएम के 7 नंबर पर बटन दबा करके मुझे जिताने का काम करें। इंशाअल्लाह मैं आपके हर सुख दुख में खड़ा उतरूंगा, खड़ा रहूंगा।